Hi friends, welcome back to my channel. This is Ashish here. Hope you all are doing good with great health. यार नॉर्मली मैं लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता हूँ कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस मैंने क्या सीखा हुआ है। आज के वीडियो में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अपने सेविंग्स को कैसे बढ़ाएं। यार हम हमेशा देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात चलती है, एसआईपी की बात चलती है, म्यूचुअल फंड की बात चलती है, स्टॉक्स की बात चलती है, पर कोई ये बात नहीं करता है कि हम अपनी सेविंग्स को कैसे बढ़ाएं। सेविंग्स को बढ़ाने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें कि कैसे हम सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। या सेविंग्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम अपने इनकम से जितना भी पैसा हमें मिलता है, एक्टिव इनकम से महीने के एंड में एज अ सैलरी मिलता है, या उस हिसाब से हम एक अमाउंट, अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अगर हमारी सेविंग्स काफ़ी कम है, हम एक अमाउंट सेपरेट करके रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी सैलरी 20,000 रुपये महीने की हुई है तो उसमें से 12,000 या 15,000 तो हमारे ऑलरेडी खर्च हो जाते हैं। 10,000 कभी 6,000 रेंट का हो जाता है। 6,000 रेंट का हो गया एग्जाम्पल, अगर कोई रेंट पे रहते हैं। 2-3 हज़ार खाने का हो गया महीने का। उसके बाद फ़ोन और ट्रांसपोर्ट अगर मैं 3,000 या 4,000 भी पकड़ूँ तो ओवरऑल सब कुछ मिला के 14,000 में ये सारी एक्सपेंसेस, जो कि हम बोलते हैं कि ये एक्चुअल एक्सपेंस होते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हम सेव करते हैं। बाकी बचा 4,000 से 5,000 रुपये वो हम स्पेंड करते हैं। बाकी बचा जो वो हम स्पेंड करते हैं, जिसको छोड़ के हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बट बाकी बचा 4,000 या 5,000 रुपया हम कभी ऐसा सोचते हैं कि हम घर पे भेजे, ये काम पे आएगा। तो उस टाइम पे हमें ये सोचना है कि अगर हम घर पे भेज रहे हैं, क्या ये उपयोग में आ रहा है, क्या ये यूटिलाइजेशन में घर पे काम पे आ रहा है कि नहीं। या आप भेजते हो और आपके पैसे फिर से अकाउंट में सेव कर देते हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपके पेरेंट्स आपके पैसों को सेव करने से बेहतर आप उन पैसों को सेव करें, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है। तो अगर किसी को घर भेजना भी है और ज़रूरत है 4 से 5,000 रुपये, तो उस हिसाब से आप उसे डिवाइड करें, 2,500 भेजें और 2,500 सेव करें। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है कि अगर 4,000 रुपये सेव हो रहे हैं तो 4,000 रुपये की ही ज़रूरत है घर पे। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं यही आपकी जगह होता तो मैं अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करता, या तो अपने स्किल्स को बढ़ाता और जॉब चेंज करता ताकि मुझे एक हायर सैलरी मिल सके, या मैं 2,500 घर पे भेजता और 2,500 अपने पास रखता। ये इसलिए है कि ये 2,500 जब हम छोटा छोटा अमाउंट करके अपने अकाउंट में रखेंगे तो 2,500 अमाउंट अगर मैं एक साल तक अपने खर्चों को मिनिमाइज करके अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखने के बाद और अपने पूरे मैंडेटरी एक्सपेंसेस को देखने के बाद अगर मैं देखूं तो ये 2,500 रुपीज़ पर मंथ सेविंग एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000 हो जाएगा। और जब 30,000 हो जाएगा तो कभी आपको होपफुली बोनस मिलती होगी, कभी आपको कहीं से एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा होगा। ये पता नहीं मिलता है नहीं है, ये आपको ही पता होगा। बट मिनिमम से मिनिमम आप 30,000 साल में सेव कर सकते हो। ये किसी के भी लाइफ में एप्लीकेबल हो सकता है अगर इंटेंशन सही हो। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप घर पे मत भेजो या घर में मदद मत करो, वो तो प्रायोरिटी है ही है। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर घर पे 3 या 4,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप 5,000 मत भेजिए। आप उतना भेजिए जितना ज़रूरत है और बाकी अमाउंट सेव कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये अमाउंट बैंक अकाउंट में दिखना। आपको पता चलेगा कि आपके बैंक अकाउंट में इमरजेंसी के लिए कितने पैसे बच रहे हैं। तो ओवरऑल सेविंग अगर करना है तो छोटा छोटा अमाउंट ही सही, पर एटलीस्ट कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में सेव करके रखिए। पूरा ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे घर पे बेचना है, मैं पूरे महीने ज़ीरो पे चल रहा हूँ। अपने पास इतना अमाउंट रखिए जो आपको महीने दर महीने एक कांस्टेंट सेविंग के हिसाब से दिखे।
एंड ऑफ द स्टेटमेंट जो मंथ के एंड में जनरेट होता है आपके बैंक अकाउंट से, आप उसे सेविंग अकाउंट से एंड में हमेशा देखेंगे तो इस बार 2500 हुआ है, नेक्स्ट मंथ वो 5000 हो जाएगा। और ऐसा करते करते आप एक साल में 30,000 रुपए सेव कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, पर ये भी नहीं बोलूँगा कि ये काफ़ी छोटा अमाउंट है, जिसके लिए 2500 पर मंथ आपने बहुत मुश्किल से सेव किए हैं। इसमें बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, इसमें बहुत सैक्रिफाइस की ज़रूरत है, इसमें बहुत अकाउंटेबिलिटीज़ की ज़रूरत है। और मैं इसीलिए ये आपसे बोल रहा हूँ, ये आप करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में जब आपको हमेशा पैसा दिखेगा ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हर महीने जहाँ पर मेरे अकाउंट में घर में भेजने के बाद और सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस के बाद जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, एटलीस्ट मेरे पास 5,000 रुपये बच रहे हैं, 10,000 रुपये बच रहे हैं, 30,000 रुपये बच रहे हैं, तो वो आपको एक मॉरल सपोर्ट देगा। ऐसे करते करते पैरेलली आप अपने स्किल्स को बढ़ाने के बाद सर्टिफिकेशन ले अपने फील्ड में, या आपको जो भी पसंद है उस चीज़ में सर्टिफिकेशन ले और ट्राई करें अपने एक्टिव इनकम को बढ़ाने के लिए। अगर आप एक्टिव इनकम को बढ़ा सकते हैं तो आपका ये 30,000 नेक्स्ट एक साल में 60,000 भी हो सकता है। तो आप पैरेलली ये चेक करें कि आप अपने एक्टिव इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो स्किल बढ़ा के जॉब चेंज करके, या तो उसी कंपनी में रह के स्किल बढ़ा के अपनी पोजीशन चेंज करके। जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से प्रोसीड कीजिए, पर प्लीज़ इस चीज़ को एक डिसिप्लिन के हिसाब से देखें और अपने मॉरल सपोर्ट के लिए, अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए अपने अकाउंट में पैसे रखना शुरू करें। सारा पैसा सबको देने की ज़रूरत थोड़ा कम करें, ताकि आप खुद को स्टेबलाइज कर सकें। अगर आप स्टेबल रहेंगे तो आपके घर वाले भी स्टेबल रहेंगे। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे घर मत भेजो, पैसे घर भेजो जितनी ज़रूरत है। तो अगर 500 रुपये भी आपको महीने में बचा सकते हो तो बचाओ। 2,500 की जगह अगर कभी 4,000 खर्चे हो गए तो 4,000 भेजो घर पे, पर 1,000 रुपये बचाओ। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये बोलने का है कि आप अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट बचाओ एवरी मंथ, जो आपको दिखे अपने स्टेटमेंट पे, जो एंड ऑफ द मंथ आप बोल सको कि नहीं मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये हैं, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं। वो भले ही कितने दिन लग जाए, ये देखने के बाद आपको खुद डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बन जाएगी कि आपको जॉब चेंज करना है, आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, आपको इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना है, या क्या करना है। ये करते करते आप एक डिसिप्लिन मोड में जाओगे और आप अपना रास्ता खुद ही निकालोगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर, और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और मुझे बताएं कि और किस तरह की वीडियो देखना आप पसंद करोगे। ये मैं बेस्ड ऑन अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए कि आप पे भी पैसे ना भेजें और अपने एक्सपेंसेस को एवरी मंथ स्ट्रगल करें। 6 महीने करके देखिए एंड यू विल फील द डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस इन योरसेल्फ। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।